बिहार में पत्रकार मनीष कश्यप पर एफआईआर हुआ, गिरफ्तारी हुई, जेल जा चुके। आरोप ये है कि उन्होंने न्यूज़ चलाई थी कि तमिलनाडु में बिहारी मज़दूरों को मारा काटा जा रहा है, और आरोप ये है कि ये खबर झूठी है और बिहार और तमिलनाडु को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची गई। और इस विषय में उन्होंने किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी सरकार तंत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई अपशब्द या गाली गलौज नहीं किया, सिर्फ न्यूज़ चलाई और वो अपराधी हो गए, जेल जाना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सीधे डीएम साहब को रंगबाज कह दिया, फिर भी उन पर एफआईआर नहीं हुआ, उनको जेल नहीं जाना पड़ा। सिर्फ उनको नोटिस मिली कि आप कारण बताओ, किस अधिकार से आपने, किस कारण से डीएम को रंगबाज कहा। इससे, इन दोनों बातों से एक बात साबित हुई कि बिहार की सरकार सच्चाई से डरती है, एक डरपोक सरकार है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार एक मजबूत सरकार है, निडर सरकार है, जो सच्चाई से डरती नहीं है। वो हर सवाल को झेलना जानती है, उसका जवाब देना जानती है, सवाल पूछना भी जानती है। और फिर जब नेहा सिंह राठौर से लोक समाज के मुद्दों पर किसी भी पत्रकार ने कोई सवाल किया तो ऐसे झुंझलाई, ऐसे खिन्न हुई कि मुझसे सवाल क्यों पूछते हो। ऐसे गुस्से में, ऐसे क्रोधित होना, मतलब ये अपरिपक्व मानव, जिसमें बुद्धि ना हो, सूझबूझ ना हो, अनपढ़ों जैसी हरकत, विमूढ़ों जैसी हरकत, मूर्खों जैसी हरकत। इससे ये साबित हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से मूर्ख है। वहीं जब पंडित बागेश्वर धाम महाराज सरकार श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री जी पर जब दुनिया भर के आरोप लगे, मिथ्यारोपण, दोषारोपण हुआ, तो उन्होंने सभी मीडिया तंत्रों को बहुत सूझबूझ से, सहजता से, सरलता से सभी जटिल से जटिल प्रश्नों का जवाब दिया और अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सभी को प्रसन्नचित्त कर दिया और सभी प्रश्नों का आसानी से जवाब दिया। और कभी वो किसी मीडिया तंत्र से झुंझला कर नहीं बोले, भागे नहीं, अपने जवाबों से, जवाबदेही से विमुख नहीं हुए। इससे ये सिद्ध होता है कि एक सनातन का सिद्ध संत महात्मा, जिसमें ज्ञान हो, अध्यात्म हो, धीरज हो, कुछ भी सहन करने की क्षमता हो, वो, उससे ये बात सिद्ध होती है। और इधर जब सवाल होता है तो ऐसे जो है खिन्न होना, बात बात पर बिदक जाना, क्रोधित हो जाना, इससे मूर्खता की मिसाल मिलती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है मूर्खता की आदत कर रहा है। तो इन सब बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए कि कब, कहाँ, क्या बोलना, क्या करना है। या तो फिर आप समाज का नायक, समाज के, जनता के मुद्दों को उठाने वाला मत बनिए। और अगर आप समाज के मुद्दों को उठाने की बात करते हैं तो समाज के सभी मुद्दों को उठाइए। किसी विशेष मुद्दों को लेकर मत कूदिए कि जहाँ पर विशेष किसी की सरकार हो वहाँ पर आप मुद्दा उठाएं, और जहाँ पर आपके पार्टी की सरकार हो वहाँ पर मुद्दा उठाना ही भूल जाएं। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।